हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाइडन की जीत के कारणों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बाइडन यूएस इलेक्शन जीत चुके हैं और वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है कोविड-19। जैसा कि हम जानते हैं, पूरा दुनिया कोविड-19 के कारण इफेक्ट हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिकी लोग हुए हैं। वहाँ 92 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं अभी तक, और 2,30,000 लोग से ज़्यादा वहाँ जान गंवा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है अमेरिका में कोरोना वायरस का। ये यूरोपियन कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोरोना वायरस से, और वहाँ जान जाना कोई मामूली बात है नहीं। 2,30,000 लोग मर चुके हैं कोविड-19 के कारण। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के बीच में जो 17 पॉइंट आप देख सकते हैं, जो ट्रंप ने कोविड-19 को हैंडल किया, इससे बाइडन को एज मिल गया। एक अनुमान के मुताबिक जो वहाँ पोल कराया गया था, उस पोल के मुताबिक बाइडन से ट्रंप पर 17% का बढ़त बना चुके थे इस कोविड-19 के कारण, बाइडन ट्रंप पर। तो आप समझ सकते हैं कोविड-19 कितना ज़्यादा इफेक्ट रहा इस यूएस इलेक्शन में। अगला कारण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सधा हुआ प्रचार अभियान। हम जानते हैं कि बाइडन बहुत ही ज़्यादा अनुभवी नेता हैं अमेरिकन चुनाव के। तो जिसमें उन्होंने कई बार रनर भी रहे हैं। जैसे 2007 में वो राष्ट्रपति दौर में थे, पर वो बाहर हो गए। उसी तरह 1987 में उन्होंने सिर्फ एक झूठ के कारण वो पूरा राष्ट्रपति अभियान उतारना पड़ गया था उनको। तो आप समझ सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी नेता रहे। इसका जिनका फ़ायदा उन्होंने इस राजनीतिक के इस राष्ट्रपति पद के दौरान भी उठाया। उन्होंने अपने जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे अपने पार्टी के, जल्दी से जल्दी उसे अपने साथ मिला लिया। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले बार यही गलती कहीं ना कहीं यही गलती हिलेरी क्लिंटन को भारी पड़ गया था, क्योंकि वो अपने लोगों को साथ में जोड़ने में देरी कर दी, जिसका फ़ायदा कि ट्रम्प को हुआ और वो आसानी से जीत गए। पर इस बार वो सधा हुआ प्रचार अभियान चलाए, जिसमें कि उन्होंने थकान और लापरवाही से होने वाले नुकसान को काफ़ी कम करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने घर से ही, यानी ऑनलाइन, उन्होंने रैली का प्रचार किया, रैलियों को संबोधित किया, जिसके कारण ट्रंप उस पर आरोप भी लगाते रहे कि दुबक के बैठे हैं, बाइडन आना नहीं चाहते हैं, छुप के बैठे हैं। पर ये ट्रंप को ही भारी पड़ गया ये नारा। तो चलिए अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। अगला कारण है, कहीं ना कहीं जब अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड का मौत हुआ, तो कहीं श्वेत और अश्वेत में एक बार फिर से बहस छिड़ गया, और दोनों के बीच में एक जोरदार क्लैश देखने को मिला था कुछ दिन पहले। एक तरह से कहिए ये दंगा की तरह था, जिसके कारण भी ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और श्वेत वोट लगभग 87% वोट इकट्ठा होकर के बाइडन के पक्ष में चले गए, जिसके कारण कि ट्रंप का हार हुआ और वहाँ से बाइडन जीते। उनको ये फायदा हुआ, और श्वेत वोट का भी एक बहुत मेजर रीजन रहा, जिसके कारण बाइडन चुनाव जीत पाए। और एक ये भी हुआ, कोरोना वायरस और श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड का मौत और अर्थव्यवस्था का पटरी से उतर जाना। ये तीनों कारण ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा, ट्रंप का हारने में बहुत ज़्यादा इन तीनों कारणों का योगदान रहा है। यही कहीं ना कहीं फायदा बाइडन की ओर पहुंच गया। हम जैसा देख सकते हैं यहाँ से, बाइडन का अपना योगदान चुनाव जीतने में कहीं कम है, चुनाव हारने में ट्रंप का योगदान ज़्यादा है। एक तरह से माना जा रहा था कि एक समय बाइडन आसानी से चुनाव जीत लेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टक्कर दिया। ये किसी किसी भी, जितना भी पोल हुआ, जितना भी एग्जिट पोल हुआ, किसी को ये अनुमान नहीं था। इसका मतलब अमेरिकन लोग भी बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, यानी अमेरिकी समाज में खाई बढ़ गया, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये इस चुनाव परिणाम से तो हम ये देखने को मिलता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले कारण की ओर, जिसमें है ज़्यादा पैसा कम समस्या। हम जानते हैं कि साल के शुरुआत तक में जो बाइडन के पास उतना ज़्यादा
पैसा नहीं था कैंपेन के लिए, पर उन्होंने अप्रैल में इसके लिए चुनाव अभियान शुरू किया और चंदा जुटाने का अभियान भी शुरू किया, जिसके कारण अक्टूबर तक उनके पास डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा चंदा इकट्ठा हो गए, जो जिससे कि उन्हें विज्ञापन में डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ने में काफ़ी मदद मिली। जो डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा विज्ञापन के मामले में जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ चुके थे। अब बढ़ते हैं अगले कारण की ओर। जो हम भारतीयों की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा, जिसमें H1 वीज़ा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। ट्रंप ने कई बार कहा कि H1 वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उनका जो जो H1 वीज़ा के लिए जो शर्तें होता है उनको टाइट किया। एक तरह से ये कहीं ना कहीं भारतीय मूल को असुरक्षित करने वाला था, जिसके कारण भारतीय मूल के लोगों ने ज़्यादातर ट्रंप के खिलाफ मतदान किया, यानी ये वोट चला गया बाइडन के पास। तो ये फायदा बाइडन को भी हुआ, और हम जानते हैं भारतीय वहाँ कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। आप ये नीचे लिस्ट देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा भारतीयों का कितना इम्पोर्टेंट है। और चुनाव के पहले भी हम लोगों ने देखा था कि भारतीयों को रिझाने के लिए या लुभाने के लिए या उनका वोट पाने के लिए ट्रंप भी अपने तरफ से लगे हुए थे और जो बाइडन भी अपने तरफ से लगे हुए थे। कहीं ना कहीं ये H1 वीज़ा डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा पड़ गया, और पहले से भी भारतीय लोग जो बाइडन को ही यानी डेमोक्रेट पार्टी को ही वोट करते आ रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने जो बाइडन को ज़्यादा वोट किया, जिसके कारण वो जीतने में कामयाब रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।